अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडरेट लीडर्स में कौन-कौन थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, जी सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये मॉडरेट लीडर्स में आते थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और औरोबिंदो घोष वगैरह, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में आते थे। देखिए, मॉडरेट लीडर्स जो थे वो यूरोपियन हिस्ट्री से बहुत इंस्पायर थे। उनके थॉट्स जो है वेस्टर्न लिबरल थॉट थे। और खुद दादा भाई नौरोजी थे, वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना ये था कि हमारी इंडियन हिस्ट्री, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन सब अपने आप में बेस्ट है, तो यूरोपियन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और मॉडरेट लीडर्स का मानना ये था कि वो ब्रिटिशर्स जो है कहीं ना कहीं हमारे देश को तरक्की की राह पर लाएंगे और उनके साथ हमें अच्छे कनेक्शन रखने चाहिए, जिसकी और इसकी वजह से हमारे देश से कास्ट सिस्टम और सती प्रथा जैसी गलत प्रथाएं जो थी हमारे देश से चली जाएंगी। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था कि ये ब्रिटेन के लोग सिर्फ और सिर्फ हम इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा उठाने के लिए आए हैं, ये हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं। देखिए, मॉडरेट लीडर्स में ब्रिटिशर्स के प्रति जो है लॉयल्टी थी। उनका मानना ये था कि अगर हमारी जो है इंडिया हमारे देश की जो जनता है बहुत गरीब है, अभी अनएजुकेटेड है, तो अगर हम अभी मूवमेंट को स्टार्ट कर भी दें अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो वो हम बहुत ही बुरी तरीके से वो सप्रेस कर दिए जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का मानना था कि हमारी ये जनता जो है, हमारे देश की जनता के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो हम इन ब्रिटिशर्स को भगा सकती है। और चाहे जितनी भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़े, खून बहाने पड़े, हम उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हैं। और मॉडरेट लीडर ब्रिटिशर से कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करते थे। और वो कहते थे कि हमें ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें हम इंडियंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दो। और फिर वो और इन अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए वो कहते थे कि पहले प्रेयर करो एंड देन पिटीशन करो, फिर जब बात ना बने तो फिर वो प्रोटेस्ट करो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे वो सीधा स्वराज की डिमांड करते थे। स्वराज यानी कि हमारे अ, अगर हम ब्रिटिशर्स की लीडरशिप तो कबूल करते हैं, बट हमारे इंटरनल अफेयर्स में ये ब्रिटिशर्स की दखलंदाजी नहीं चलेगी, हम अपने देश को हम अपने तरीके से चला लेंगे। और वो सीधा कहते थे कि इन ब्रिटिशर्स के सामान को बॉयकॉट करो। और वो जो है ब्रिटिशर्स के एकदम से अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे। देखिए, दोनों लोग जो है, चाहे वो मॉडरेट लीडर हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हो, दोनों जो है देशभक्त थे। वो दोनों ने ही देश देश के लोगों के लिए दोनों ने ही काम किया है, बट दोनों के रास्ते बहुत ही अलग थे। और मॉडरेट लीडर्स को ये ज़मींदार और अपर मिडिल क्लास जो थी वो उनको सपोर्ट करती थी। और इनकी तादाद बहुत कम थी, बहुत एलीट पर्सन जो थे वही वही लोग उनको सपोर्ट करते थे। और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को एजुकेट मिडिल क्लास एंड लोअर लोअर मिडिल क्लास जो थी वो उनको सपोर्ट करती थी, जो कि